भारतीय धर्म परंपरा में जब भी हम अवतार की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ भ्रांतियां भी आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो अवतार की अवधारणा है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें, ताकि हम अपनी विरासत को, भारतीय परंपरा को ठीक से पहचान सकें, जान सकें और उन भ्रांतियों के कारण हम अवतार की इस अवधारणा को गलत तरीके से समझकर इसके बारे में जो हम भ्रांतियाँ पैदा करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उसको किसी हद तक दूर किया जा सके। तो आज का जो विषय है वो भारतीय धर्म परंपरा में और भारतीय दर्शन परंपरा में अवतार की जो अवधारणा है उसी के ऊपर बात करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सृष्टि को हम 3 दैवीय अवधारणाओं के माध्यम से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अर्थात ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है, विष्णु को सृष्टि को धारण करने वाले धर्ता के रूप में, और तीसरे हैं हर्ता, जो महेश या स्वयंभू शिव के वाचक हैं। कर्ता अर्थात ब्रह्म, पारब्रह्म, परम सत्ता का वाचक, और यह सृष्टि का निर्गुण, निराकार और अव्यक्त विधान है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्मा उस पार ब्रह्म की रचनात्मक शक्ति की एक साकार अभिव्यक्ति है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम दृश्यमान संसार में सृष्टि के रूप में अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि का यह अस्तित्व इसका सगुण, साकार और व्यक्त रूप है, जिसे धारण करने वाली अवधारणा के वाचक विष्णु है। वैदिक ज्ञान के अनुसार सत्य और रित, अव्यक्त और व्यक्त सृष्टि के अद्वैत रूप है। व्यक्त रूप वही है जो अव्यक्त है, अव्यक्त जो है वो व्यक्त रूप में उसकी अनुभूति हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें एक अद्वैत रूप में हमें मिलती हैं। कर्ता ब्रह्म एक निर्गुण, निराकार दैवीय विधान है। इसका अवतरित रूप धर्ता अर्थात विष्णु ही है। अतएव ब्रह्मा का कोई अवतार नहीं, अवतार केवल सृष्टि के धर्ता के रूप में ही होते हैं। सृष्टि की रचना भी त्रिगुणों में निहित है। इस प्रकार सृष्टि की रचना ही त्रिगुणों को धारण करके अस्तित्व में आई है। इन त्रिगुणों से निर्मित सृष्टि भी एक विधान के अधीन कार्यशील है, जिसे धर्म के नाम से जाना जाता है। यह दृश्यमान संसार का सनातनी विधान है और विष्णु इसके धारक है। धर्म ही त्रिगुणों के शुद्ध सनातनी विधान का वाचक है। इसलिए इन शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं तो ये शुद्ध गुणों को धारण करने वाले मानव रूप को धर्म अर्थात विष्णु का अवतरित रूप या अवतार कहा जाता है। अवतार किसी भी स्थिति में कर्ता का नहीं बल्कि धर्ता का ही अवतरण माना जाता है। वर्तमान में स्वयंभू की अवधारणा के स्थान पर सृष्टि के एक विद्यमान कर्ता अर्थात एक गॉड को ईश्वर के रूप में स्थापित कर लिया गया है, जिसने भारतीय दर्शन से उत्पन्न धर्म परंपरा को समझने की राह में बहुत सी भ्रांतियां पैदा कर दी। कहने का अभिप्राय यह है कि हम ईश्वर को गॉड की तरह एक ऊपर आसमान में बैठे हुए कर्ता के रूप में जो एग्जिस्टिंग है, उस रूप में हम साकार रूप में मानने का हमारा जो एक भ्रांति पैदा हो गई है, जिसने भारतीय दर्शन की इस अवधारणा को भ्रांतिपूर्ण ढंग से प्रचारित किया। गॉड को ईश्वर के समान स्वीकार करने का अर्थ यह है कि ब्रह्म केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर अब्राह्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना। इन दोनों में अंतर है। जब हम ब्रह्म केंद्रित की बात करते हैं
तो उसमें हमारा पूरा वेदांत दर्शन आता है, जिसने इस अवधारणा को पुष्ट किया कि पूरी सृष्टि स्वयंभू है। इसका ऊपर बैठा या इस सृष्टि से बाहर कोई कर्ता नहीं है जो व्यक्त रूप में हो, स्वयंभू है। लेकिन जो अब्राहमिक ट्रेडिशन है, अब्राहमिक परंपरा है, उसमें ये अवधारणा है कि सृष्टि का कर्ता, उसका सृजनहार जो रचयिता है, गॉड है, वो इस सृष्टि से बाहर है और उसने सृष्टि बनाकर इसको अलग कर दिया है और वो द्वैत रूप में है। जबकि इन दोनों में पूर्णतः विपरीत भेद है, ब्रह्म केंद्रित और अब्राहमिक में। जैसा कि अद्वैत और द्वैत की विपरीत अवधारणाओं से ही स्पष्ट किया जा सकता है। अद्वैत जिसमें कोई द्वैत नहीं है, सृष्टि का कण कण उस सृजन शक्ति को और उसकी सृजना को, क्रिएशन एंड उसके क्रिएटर को एक ही मानता है, उसमें कोई द्वैत नहीं है। लेकिन जो अब्राहमिक है उसमें क्रिएटर और क्रिएशन दो अलग अवधारणाएं स्वीकार की गई हैं। अवतार की अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए इससे जुड़े अन्य दार्शनिक संकल्पों को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। भारतीय, विशेष रूप से सनातन धर्म में अवतार की अवधारणा एक मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह ईश्वर के साकार रूप में पृथ्वी पर अवतरण को दर्शाती है। यहाँ पर ईश्वर शब्द जो है वो ब्रह्म केंद्रित अगर अवधारणा के रूप में उसको समझना जरूरी है। संस्कृत शब्द अवतार का शाब्दिक अर्थ है अवतरित होना या नीचे उतरना। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय और असुरी शक्तियां बढ़ती हैं, तब तब परम सत्ता धर्म की पुनरुत्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भौतिक रूप से प्रकट होती है। यह अवधारणा ईश्वर के निराकार और सर्वव्यापी रूप के साथ साथ उनके सगुण और साकार रूप को भी मान्यता देती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाया है। अर्जुन से वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। यह पंक्तियां सबको याद रहती हैं और सबके मन में है, लेकिन इसका जो अभिप्राय, जो अर्थ है, वो अवतार की इस धारणा को और पुष्ट करता है। पश्चिम से आए विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत की इस जीवन दृष्टि और शैली को बलपूर्वक बदलना शुरू किया, तब इसका यहाँ की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि पश्चिम से आए आक्रांता अब्राहमिक विचारधारा के वाहक थे, जिसका एक गुण अपनी विचारधारा का हर ढंग और तरीके से विस्तार करना है। पर यह स्थिति आदिकाल से चले आ रहे देवासुर संग्राम वाले वैचारिक युद्ध जैसी प्रतीत होती है, जो कि पहले से ही दो विचारों में एक संग्राम के तौर पर हम जिसको समझ सकते हैं। पूर्व वैदिक काल में इन दो पृथक विचारधाराओं के संघर्ष ने संसार को दो स्पष्ट वैचारिक भागों, ब्रह्म केंद्रित और अब्राहमिक, में बांट दिया था। ब्रह्म केंद्रित दृष्टिकोण सृष्टि के कर्ता को सृष्टि से बाहर विद्यमान किसी अस्तित्व के रूप में परिभाषित नहीं करता। ब्रह्म कर्ता के रूप में कोई गॉड या सगुण साकार ईश्वर की कल्पना भी नहीं है, बल्कि यह तो सृष्टि के अस्तित्व में अंतर्निहित एक सर्वव्यापी विधान की अवधारणा है। दूसरी ओर अब्राहमिक दृष्टिकोण इससे बिल्कुल विपरीत एक गॉड या सृष्टि के एक विद्यमान कर्ता को स्थापित करता है, जो सृष्टि से बाहर अथवा ऊपर आकाश में रहकर सभी जीवों का निर्माण कर रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टिकर्ता और सृष्टि दो पृथक अस्तित्व हैं, दोनों में द्वैत है और ये कभी नहीं मिल सकते। ब्रह्म केंद्रित विचार सृष्टि और कर्ता को अभेद मानता है, अद्वैत मानता है, अर्थात सृष्टि स्वयं ही कर्ता भी है।
तो अगर हम इन दो विचारों को, इन दो पृथक विचारधाराओं को स्पष्टता से समझते हैं तो हमें अवतार की इस अवधारणा को समझने में और आसानी होगी, क्योंकि जब हम किसी ऊपर बाहर सृष्टि से बैठे किसी गॉड की संकल्पना को नहीं मानते तो अवतार भी मानव रूप में है। तो मानव रूप में उसकी व्याख्या या उसकी अवधारणा किस तरह से निश्चित होती है, इसके बारे में हमें बहुत स्पष्टता की आवश्यकता है। सनातन धर्म में अवतार की अवधारणा ईश्वर के मानव रूप में पैदा होने से संबंधित नहीं है। वर्तमान में अवतार के जो अर्थ दिए जाते हैं उनका सनातन धर्म की अवतार अवधारणा से कोई संबंध नहीं। भारत पर पिछले 1000 वर्षों में आक्रांताओं ने सिर्फ राजनीतिक दास्ता ही नहीं थोपी, बल्कि ज्ञान परंपरा से निर्मित संस्कृति को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया। भारतवर्ष में पुरातन काल में भी विभिन्न राजाओं क्षत्रपों के बीच युद्ध होते रहते थे, पर उनका प्रभाव आम लोगों के ऊपर बहुत कम पड़ता था। केवल राज्य की व्यवस्था चलाने वाले बदलते थे, लेकिन प्रजा नहीं बदलती थी और उनके अपने स्वभाव और उनके जो दिनचर्या के कार्य होते थे वो सुचारू रूप से उसी प्रकार चलते रहते थे। और भारत में यह व्यवस्था धर्म केंद्रित थी। विशेषकर उन सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवहार अथवा मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनकी धार्मिक मान्यताएं किसी जोर जबरदस्ती से अछूती रहती थी। यह स्पष्टता से कहा जा सकता है कि भारत बहुलतावादी एवं समन्वयवादी गुणों का धारक रहा है। समूची सामाजिक व्यवस्था धर्म केंद्रित थी, जो केवल मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। यहाँ किसी विशिष्टतावादी या संस्थागत धर्म व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था। संस्थागत धर्म व्यवस्था का अभिप्राय है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसको कि हम खुद अगर बनाते हैं, जो हमें अपने मूल से पृथक करता है, द्वैत में लेके जाता है, सभी से एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। तो ये बहुलतावाद को और समन्वयवाद के गुणों के एक उलट हो जाता है। इस संदर्भ में भारत की ब्रह्म केंद्रित और ज्ञान आधारित दृष्टि को विचार में रखना आवश्यक है। इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में जब हम अवतार को परिभाषित करते हैं तो एक बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि अवतार किसी गॉड का या ईश्वर का प्रतिरूप या स्वयं ईश्वर नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन में ईश्वर निर्गुण निराकार का ही वाचक है। अवतार की अवधारणा को समझने के लिए ईश्वर की संकल्पना को भी विस्तार से जान लेना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में ईश्वर की कोई एक अकेली या सर्वमान्य परिभाषा नहीं मिलती। यह एक अत्यंत विविध और समृद्ध विषय है, जिसमें आस्तिक अर्थात ईश्वर को मानने वाले से लेकर नास्तिक ईश्वर को ना मानने वाले तक सभी प्रकार के विचार शामिल हैं। अब यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का संबंध जो है, अगर हम वेदांत की बात करते हैं तो वहाँ पर वेदों को मानने वाले, उस ज्ञान को मानने वाले आस्तिक और उसको ना मानने वाले को नास्तिक कहा गया है। और इसके पीछे भी जो आस्तिकता और नास्तिकता की जो अवधारणा है, उसको भी हम ज़रूरी है कि उसको भी हम सही ढंग से समझ पाएँ। ब्रह्म केंद्रित जिस व्यवस्था को वेदों ने मान्यता दी और उसको प्रमाण मानते हैं, उस ज्ञान को, वो आस्तिकता है, उसको मानना। एक क्रिएटर गॉड को मान लेना आस्तिकता नहीं। इन शब्दों में जाते हैं तो हमें पश्चिम की जो थियोसेंट्रिक उनका एक नॉलेज का सिस्टम है, हम उसके आधार पर आस्तिकता और नास्तिकता को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं, जबकि इस परिप्रेक्ष्य में दोनों का अर्थ देखें तो परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। तो भारतीय दर्शन के विभिन्न मतों के अनुसार ईश्वर की अवधारणा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे वैदिक परंपरा को मानने वाले आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप पर इनके विचार अलग अलग हैं। न्यायिक वैशेषिक दर्शन में ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है
उपादान कारण नहीं। इस अवधारणा के अनुसार ईश्वर एक वास्तुकार या कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार पहले से मौजूद मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही ईश्वर पहले से मौजूद परमाणुओं, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्माओं को मिलाकर इस सृष्टि की रचना करता है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य और एक है। वह जीवों को अनेक कर्मों का फल प्रदान करता है तथा सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता है। यहाँ पर जो हमारी दार्शनिक परंपराएं हैं वो ईश्वर के अवधारणाओं को अपने तरीके से स्पष्ट करने की एक प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं पर सृष्टि का जो कर्ता है वो ईश्वर किसी सृष्टि से बाहर बैठे गॉड के समान नहीं प्रतीत होता। योग दर्शन में ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। योग का मुख्य लक्ष्य चित्त की वृत्तियों का निरोध कर कैवल्य का या मोक्ष को प्राप्त करना। इस साधना में ईश्वर एक सहायक और आदर्श मार्गदर्शक है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण को समाधि प्राप्त करने के एक सरल उपाय के रूप में बताया गया। यह ईश्वर क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता आदि, कर्म, विपाक और आशय से पूरी तरह मुक्त है। यह सर्वज्ञ और गुरुओं का भी गुरु है। यह सृष्टि, ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, बल्कि एक आदर्श है जिसकी भक्ति से साधक को सहायता मिलती है। सांख्य दर्शन में भी जो मूलतः निरीश्वरवादी माना जाता है, जहाँ से हमारा वैदिक वेदांत जो है उसकी दर्शन की परंपरा का प्रारंभ माना जा सकता है हम सांख्य दर्शन से। यह दर्शन सृष्टि की व्याख्या पुरुष और प्रकृति के संयोग से करता है, जिसमें पुरुष एक चेतना रूप है और प्रकृति मेटीरियल पदार्थ या ऊर्जा रूप है। इसे सृष्टि बनाने के लिए किसी बाहरी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति और गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के जो कारण स्वयं ही विकसित होकर इस जगत का रूप ले लेती है। यहीं से स्वयंभू की या सृष्टि के अपने आप पैदा होने की जो अवधारणा वो सामने आती है। मीमांसा दर्शन वो भी मूलतः निरीश्वरवादी है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु वेदों में वर्णित यज्ञ और कर्मकांड है। इसके अनुसार कर्म स्वयं ही अपना फल देने में सक्षम है और इसके लिए किसी ईश्वर की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं। धर्म और कर्म का सिद्धांत ही सर्वोच्च है। वेदांत दर्शन में ईश्वर की सबसे विस्तृत और प्रभावशाली व्याख्याएं प्रस्तुत होती हैं, जिसकी मुख्य शाखाएं अद्वैत दर्शन, जिसको आदि शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था, और यह सबसे प्रसिद्ध मत है। इसमें चेतना के 2 स्तरों पर ईश्वर को समझा जाता है। ब्रह्म यह परम सत्य है, यह निर्गुण, निराकार, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। यह सृष्टि स्थिर और लय से परे है। यह ज्ञान का विषय है, उपासना का नहीं। यह बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि ब्रह्म को जानना ज्ञान का विषय है, उपासना का विषय नहीं है। यही वास्तविक एकमेव सत्ता है। ईश्वर के बारे में जब यही निर्गुण ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है तो वह ईश्वर कहलाता है। जहाँ पर माया अर्थात सृष्टि की सृजना या उसकी सृष्टि का रचना शुरू होती है, यह सगुण गुणों के साथ साकार और सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। यही उपासना और भक्ति का विषय है। अगर सगुण में रूप में हम ब्रह्म को देखते हैं तभी उसकी भक्ति उपासना हो सकती है। व्यवहारिक जगत में ईश्वर सत्य है, किंतु पारमार्थिक या परम सत्य के स्तर पर केवल निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। यह शंकर के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इसको इस ढंग से परिभाषित किया गया। रामानुजाचार्य ने जब विशिष्ट अद्वैत वेदांत की बात की तो उसमें ईश्वर ही परम सत्य है ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। जीव अर्थात चित्त और जगत अचित्त,
ईश्वर के ही अंश और शरीर हैं, इससे विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। और ईश्वर सगुण और सविशेष है। यह अनंत कल्याणकारी गुणों का एक सागर है। भक्ति ही मोक्ष का परम साधन है। द्वैत वेदांत में माधवाचार्य उनका विचार है कि यह दर्शन विष्णु अर्थात ईश्वर, जहाँ पर इसको प्रयोग में किया जाता है, जीव और जगत को तीन अलग और नित्य सत्ता के रूप में मानते हैं। ईश्वर ही एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है, जबकि जीव और जगत ईश्वर पर पूरी तरह से आश्रित है। ईश्वर और जीव में स्वामी और सेवक का संबंध है और यह भेद मोक्ष के बाद भी बना रहता है। इस प्रकार हम जब ईश्वर की अवधारणा को मानते हैं और इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है कि ईश्वर की अवधारणा निर्विवाद रूप से त्रिगुणों से निर्मित सृष्टि से संबंधित है। जब सृष्टि तीन गुणों से हमारे सामने सगुण रूप में आती है, तब उसके बाद ये अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा जो है, वो जन्म लेती है। जैसे सत्य और रित का अद्वैत पक्ष अव्यक्त और व्यक्त है, जिसमें सत्य जो है अव्यक्त है, रित उसी ब्रह्म का व्यक्त रूप है। जैसे ही ब्रह्म का व्यक्त कर्ता पक्ष गुणों से व्यक्त कर्ता को ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है। इसी से दृष्टिमान सृष्टि की रचना होती है और स्थिति में ब्रह्म का व्यक्त रूप अर्थात सृष्टि को धारण करने वाला धर्ता भी विष्णु है। यहाँ कर्ता और धर्ता अद्वैत रूप में है, इसलिए धर्ता रूपी विष्णु को सगुण ईश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक स्पष्टता से अगर हम जान पाए तो विष्णु अर्थात धर्म और उसका सगुण रूप, जिसको हम एक अवधारणा के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वही ईश्वर है, क्योंकि उसने सृष्टि को धारण किया हुआ है। अवतार की अवधारणा को परिभाषित करने में त्रिगुणों का विशेष महत्व है। हम बार बार जो तीन गुणों की बात करते हैं, इसलिए इसको भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। वैदिक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना तीन गुणों से हुई, सत्व, रजस और तमस। यह सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है, जिसे भगवद गीता और वेदांत ने भी अपनाया है। इसके अनुसार यह संपूर्ण जगत, प्रकृति तीन मौलिक गुणों से बना है, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। इस सृष्टि में हर वस्तु, हर प्राणी, हर विचार इन्हीं तीन गुणों के अलग अलग अनुपातों का मिश्रण है। किसी में सत्व की प्रधानता होती है, किसी में रजस की और किसी में तमस की। त्रिगुणों के योग से ही जो निराकार है वह साकार होता है और जो निर्गुण है वह सगुण हो जाता है। सांख्या के अनुसार सृष्टि से पहले यह प्रकृति अपनी अव्यक्त अवस्था में थी, रॉ फॉर्म में, जो हम जिसको नेचर को बोलते हैं, जहाँ तीनों गुण पूर्ण संतुलन में थे। यह अवस्था ही निराकार और अप्रकट है। जब इस संतुलन में विक्षोभ होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है और प्रकृति से बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश प्रकट होते हैं। इस प्रकार गुणों के माध्यम से ही निराकार प्रकृति साकार जगत का रूप ले लेती है। निर्गुण का सगुण रूप धारण करना अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। परम सत्य निर्गुण ब्रह्म है, जो हर गुण, रूप और परिभाषा से परे है। जब यही निर्गुण ब्रह्म अपनी शक्ति, माया, जो स्वयं त्रिगुणात्मक है, के माध्यम से प्रकट होता है, तो वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। यही सगुण ईश्वर सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। इसलिए यह गुणों से बना हुआ साकार जगत उस निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण प्रकटीकरण माना जाता है। सो इस प्रकार त्रिगुण से निर्मित सृष्टि के संचालन के लिए धर्म का विधान है। अब इन तीन गुणों से जो सृष्टि की रचना हुई है, उसको चलाने का या उसके चलने का एक जो अदृश्य विधान है, जो सनातन है,
वो है धर्म। धर्म शब्द का भी अर्थ ध्री धातु से उत्पन्न होता है। धारण करने का भी वहीं से होता है, जिसको हमने विष्णु रूप माना, जिसका अर्थ है धारण करना और संभालना। धर्म वह विधान या नियम है जो व्यक्ति, समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है, यानी उसे व्यवस्थित और संतुलित रखता है। क्योंकि यह सृष्टि तीन गुणों के निरंतर संघर्ष और परस्पर क्रिया से बनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था और भटकाव की प्रवृत्ति होती है। इसमें रजस और तमस के प्रभाव से प्राणी अपने मार्ग से भटक सकते हैं। धर्म एक ऐसी आचार संहिता या विधान और ब्रह्मांडीय नियम है जो इस उथल पुथल के बीच संतुलन स्थापित करता है। धर्म हमें बताता है कि गुणों के इस संसार में रहते हुए हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, ताकि हम रजस और तमस के दुष्प्रभावों को कम कर सकें और सत्व गुण को बढ़ा सकें। धर्म का पालन करने से व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सुखी होता है, अभ्युदय होता है और अंततः यह मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो संक्षेप में हम अगर देखें तो इसको एक दार्शनिक मॉडल में भी समझ सकते हैं कि एक सृष्टि का उपादान है जो तीन गुणों से उसकी रचना होती है, जो सत्व, रजस और तमस है। और सृष्टि की एक प्रक्रिया है जो निराकार अव्यक्त प्रकृति या निर्गुण ब्रह्म का साकार जगत या सगुण ब्रह्म का एक प्रकट होना या उस रूप में प्रकट होना उसको कहा जाता है, और एक सृष्टि का विधान है जिसे हम धर्म कहते हैं, जो इस त्रिगुणात्मक संसार को व्यवस्थित और संतुलन में रखता है। यह दार्शनिक विचार जो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा से उसकी एक दृष्टि को दर्शाता है, जहाँ सृष्टि की रचना उसके नैतिक संचालन को एक ही ताने बाने में बुना गया है। सृष्टि की रचना जिन गुणों से, जिस विधान से हुई है, उसका संचालन भी उन्हीं गुणों और उसी विधान से होता है, जिसे हम धर्म कहते हैं। मानव का जो देवत्व और अवतार की अवधारणा आपस में बहुत निकट संबंध है कि अवतार कैसे बन जाता है कोई। रजस और तमस गुण और साथ में जो इसका प्योर गुणों में सत्व गुण को नियंत्रित करके एक मनुष्य जो है वो देव पद प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता का पूरा 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग इसी विषय पर है। यह बताता है कि कैसे तीन गुण ही सभी प्राणियों में भिन्नता का कारण है। बहुत स्पष्टता से भगवत गीता में इस बात का वर्णन है कि तीन गुण अलग अलग अनुपात में जब मिलते हैं तो वही भिन्नता पैदा करने का कारण बनते हैं। जब कोई मानव श्रेष्ठ त्रिगुणों को धारण कर लेता है, जब किसी में ये तीनों गुण अपने श्रेष्ठ रूप में होते हैं और जीवन में धर्म पालन का उदाहरण बन जाता है, तो वह देव पद को प्राप्त कर लेता है। यह दर्शन जो है हमारी भगवत गीता में बहुत स्पष्टता से इसका वर्णन मिलता है। धर्म के श्रेष्ठ गुणों का धारक होने के कारण उसको अवतार कहा जाता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभंति महाबाहो देहे देहीन नव्यम, जिसका अर्थ है कि हे महाभावो, सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो भारतीय चिंतन में देव का अर्थ स्वर्ग से या स्वर्ग में रहने वाला कोई प्राणी नहीं, बल्कि एक दिव्य और सात्विक चेतना की अवस्था है जो किसी मानव में होना संभव है। जब कोई मनुष्य अपने रजस और तमस को नियंत्रण कर शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है, तो उसका आचरण, विचार और स्वभाव देवताओं जैसा दिव्य हो जाता है। यहाँ पर देवता जो है एक तरह से एक मॉडल है
गुणों का मॉडल है जो सत्व गुणों से भरा हुआ है। वह मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। मनुष्य दिव्य आचरण और गुणों से पद प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपद दिव्य गुणों का विस्तार से वर्णन है, जिन्हें धारण करके मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर होता है। यह श्लोक उन गुणों की सूची प्रदान करते हैं जिन्हें धारण करके कोई भी व्यक्ति देव पद के योग्य बनता है। इन गुणों में जो है भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्बलता, ज्ञान योग में स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सभी प्राणियों पर दया, निर्लोभिता, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, किसी से द्रोह ना करना और निर्भिमानता, ये गुण जो है ये देव पद के योग्य बनाते हैं। अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने जैसे पहले बात की कि उसका अर्थ नीचे उतरना या अवतरण है। अब परंपरागत वैष्णव भक्ति में से सीधे परमेश्वर का पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना के लिए शरीर धारण करना माना जाता है। इस संदर्भ में भारतीय पुराणों में भगवान विष्णु के दशा अवतार का वर्णन मिलता है। यद्यपि हिंदू मान्यताओं में कई देवी देवताओं के अवतारों का वर्णन है, तथापि भगवान विष्णु के 10 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध और स्वीकृत हैं। विष्णु को ब्रह्मांड का पालक माना जाता है और धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अगर 10 अवतारों की बात करें तो उसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और एक कल्कि अवतार। अब इनकी अगर हम और बात करें तो अवतारों को, इन 10 अवतारों को विष्णु के रूप से या धर्म के रूप से और उसकी पुनर्संस्थापना के रूप से जोड़ा गया है। लेकिन कोई सिद्ध आत्मा या महापुरुष जब धर्म की स्थापना के लिए कार्य करता है और अपने आचरण से ईश्वरीय गुणों को प्रकट करता है तो उसे भी सम्मान पूर्वक अवतार की संज्ञा दी जाती है। हम बहुत अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या में भी कहीं ना कहीं किसी पुरुष विशेष को अवतार के रूप में स्थापित कर देते हैं उसके गुणों के कारण। वह अपने कार्यों से यह सिद्ध करता है कि धर्म का पालन करके मानवता को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। वह जीता जागता धर्म होता है। इस प्रकार अवतार एक ऐसा मानव है जो श्रेष्ठ नैतिक गुणों को धारण करके ईश्वरीय विधान के संतुलन को स्थापित और सत्यापित करता है। वह ईश्वर स्वयं ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर ब्रह्म की रचना शक्ति का वाचक है, इसका प्रागट्य है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रकट करता है। अवतार और ईश्वर में यह भेद और भिन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट है। ईश्वर वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, काल अतीत सिद्धांत है जो ब्रह्म की रचनात्मक शक्ति है। वह सृष्टि का आधार है। ईश्वर एक सिद्धांत है, एक शक्ति है। अवतार एक विशिष्ट काल और देश में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रकट होता है। वह उस ईश्वरीय विधान और धर्म को पुनः स्थापित करने आता है जिसे लोग भूल चुके होते हैं। वह ईश्वर का एक कार्य विशेष के लिए प्रकट हुआ प्रकटीकरण है, न कि स्वयं संपूर्ण ईश्वर। अवतार का कार्य विशेष समय आने पर इसके अवतरण का उद्देश्य सिद्ध होता है। यह गुण जन्म से या आवश्यक परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ही प्रकट होता है। यह संदर्भ ईश्वर को एक अंतर्निहित सार्वभौमिक नियंत्रक के रूप में स्थापित करता है, जो अवतार के विशिष्ट और समयबद्ध प्रकटीकरण के भिन्न है, उससे भिन्न है।
तो इस प्रकार अवतार के मुख्य उद्देश्य जो बनते हैं वह धर्म की पुनर्स्थापना, भक्तों का संरक्षण, दुष्टों का संहार, प्रेरणा और मार्गदर्शन करना। तो अवतार की अवधारणा केवल ईश्वर के गुणात्मक भौतिक रूप में प्रकट होने तक ही सीमित नहीं है, इसका गहरा दार्शनिक महत्व भी है। यह दर्शाती है कि केवल ईश्वर सृष्टि से अलग और उदासीन नहीं है, बल्कि वह सक्रिय रूप में इसमें शामिल है। यह अवधारणा ईश्वर की अपार करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करती है सगुण रूप में। अवतारवाद भक्तों को यह आश्वासन देता है कि वे अकेले नहीं हैं और दिव्य शक्ति सदैव धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर है। यह मनुष्य को अपने भीतर की दिव्यता और पहचानने और एक नैतिक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सो इस प्रकार जो अवतार की अवधारणा है वो बहुत गुणों से भरपूर मानवीय संकल्पना है, जो किसी भी मानव में जब उन 3 गुणों के उच्चतम गुण व्यवस्थित रूप में प्राप्त होते हैं, जो एक दैवीय रूप में हमें प्रकट होते हैं, तो उसको हम अवतार मानते हैं। सो इस प्रकार हम अगर ब्रह्म केंद्रित अपनी भारतीय ज्ञान की परंपरा में इस अवधारणा को, अवतार की इस अवधारणा को समझते हैं, तो हमें बहुत सी भ्रांतियाँ दूर होने में सहायता मिलती है।